पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पीएमएलए को ईडी का ट्रम्प कार्ड कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी की गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया है, या यूं कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। नए जमाने की नई कहावत है, जब सीधी उंगली से काम नहीं बनता तो उंगली ईडी करनी पड़ती है। ईडी भ्रष्टाचारियों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। जो दहशत प्रवर्तन निदेशालय के नाम की आजकल है, वो किसी और एजेंसी की नहीं। ईडी के नाम से ही आरोपी आजकल कांपने लगते हैं। ईडी के पास वो ताकत है जो सीबीआई और राज्य की पुलिस के पास भी नहीं होती। विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर की जाने वाली धोखाधड़ी को जांचने और पकड़ने के लिए ईडी एक महत्वपूर्ण विभाग है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला लेन देन के मामले में भी कार्रवाई करता है। जब भी कोई स्थानीय पुलिस स्टेशन किसी ऐसे अपराध की एफआईआर लिखता है जिसमें 1 करोड़ रुपए से ऊपर की हेराफेरी होती है, तो वो जांच अधिकारी अपराध की डिटेल्स प्रवर्तन निदेशालय को आगे बढ़ा देता है। अगर इसी अपराध की जानकारी पहले ही ईडी को मिल जाती है तो वो पुलिस अधिकारियों से सीधे ही चार्जशीट या एफआईआर की कॉपी मांग लेते हैं। इससे ये पता लगाया जाता है कि कहीं लेन देन हवाला के जरिए तो नहीं हुआ। जरा प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को देखिए। 2018 में केंद्र सरकार ने पीएमएलए कानून में संशोधन करके ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में प्रॉपर्टी अटैच करने, आरोपी की गिरफ्तारी करने के विशेष अधिकार दिए थे। फेरा, फेमा और पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी को इतने अधिकार हैं कि वो आरोपी को 3 साल तक जमानत देने से रोक सकता है। सजा के लिए जो है इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 7 साल की सजा है अगर डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, लेकिन अगर नारकोटिक्स का ऑफेंस है तो इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। सजा के साथ साथ कोर्ट जुर्माना भी कर सकता है। जुर्माने के साथ साथ इनकी जितनी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाती है। पीएमएलए एक्ट की धारा 24 के तहत अभियुक्त को ही ये साबित करना होता है कि उसके पास से जो धन मिला है वो कानूनी रूप से वैध है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चुनौती दी गई थी कि जांच एजेंसी के सामने आरोपी अगर कोई बात कबूल करता है तो वो प्रमाण की श्रेणी में कैसे आ सकता है। आमतौर पर एक मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान ही अदालत में सबूत माना जाता है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जिन मामलों की जांच ईडी कर रही होती है, उनमें एक जांच अधिकारी के सामने रिकॉर्ड किया गया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दी। पीएमएलए के अंतर्गत आने वाले सारे अपराध गैर जमानती होते हैं। अगर मनी लॉन्ड्रिंग विद इन कंट्री की हुई है तो इन्वेस्टिगेशन आसान हो जाता है और केस जो है चार्जशीट करने में, कोर्ट में भेजने में ईडी को 1 साल या 2 साल मैक्सिमम लगते हैं उसमें। लेकिन अगर केस में इन्वेस्टिगेशन फॉरेन कंट्री में भी है तब उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में जो आप इन्वेस्टिगेशन करोगे वो लेटर रोगेटरी के थ्रू होता है। कोर्ट से हम एक ऑर्डर इशू करते हैं यहाँ से, वो ऑर्डर उनके कंट्री में जाता है। दे देन डिसाइड कि क्या हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करें अपनी कंट्री में, नहीं। अगर करते हैं तो फिर वो वहां पर वो प्रोसेस करते हैं, फिर हमें इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। उसमें कई बार 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री के ऊपर। स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर किया हुआ है इसमें ऑलरेडी, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में उसमें प्रोविजन बनाया हुआ है कि स्पेशल कोर्ट इसको देखेगा, फिर भी उसमें टाइम लग जाता है। ईडी के अपने लॉकअप नहीं होते हैं जैसे सीबीआई के होते हैं, यानी बड़े से बड़ा वीआईपी भी अगर ईडी के रडार पर है तो वो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ही बंद किया जाएगा। उसके वीआईपी स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।